हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज़्यादा की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुका है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर जंप पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही है। तो अभी देखेगा बेसिकली दोस्तों मार्केट के अंदर आपने आज के दिन दोस्तों देखा ही होगा कि मार्केट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रैश हमें नजर आया हुआ था। निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों गिरावट हमें आज के दिन नजर आया हुआ था। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर जितने भी इंडाइसेस है उन हर एक इंडाइसेस के अंदर क्रैश हमें आज के दिन नजर आया। लेकिन दोस्तों ऐसे क्रैश वाले मार्केट के अंदर अगर कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है तो उस कंपनी के अंदर दोस्तों कोई ना कोई तो अपडेट्स हमें जरूर होता है जिस वजह से उस कंपनी के अंदर तेजी आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। या फिर दोस्तों उस कंपनी के अंदर ऑपरेटर लोगों का बहुत बड़ा गेम चलता है। इन द सेंस इसके वजह से आप बोल सकते हो कि उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अपोजिट ट्रेंड के अंदर तेजी नजर आ जाते हैं। अगर आप ट्राइडेंट का पिछले 5 दिनों से दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 13% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर पिछले 5 दिनों से नजर आ चुका है। पिछले एक महीने में भी ऑलमोस्ट हमें 13% के आसपास जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुका है। तो अभी देखेगा क्यों दोस्तों हमें ट्राइडेंट के अंदर जंप आया था। इसके पीछे के रीजन एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। अभी देखेगा आग बंद करके दोस्तों बिल्कुल भी आपको इन अपडेट्स के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। इन अपडेट्स के ऊपर आपको बिल्कुल भी दोस्तों फॉलो नहीं करना चाहिए। जब तक आपको दोस्तों पैरामीटर्स के अंदर नहीं दिखेगा तब तक कोई भी डिसीजन आपको बाइंग सेलिंग रिगार्डिंग कभी भी नहीं लेना चाहिए। या फिर कोई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट अगर कोई भी कंपनी के रिलेटेड नजर आते हैं तो उसके ऊपर भी कोई आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए बाइंग या फिर सेलिंग का। तो अभी देखेगा हमें अपडेट्स के निकल के आया हुआ है ट्राइडेंट टारगेट 3-fold ग्रोथ इन डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल बाय फाइनेंशियल ईयर यानी कि फिजिकल 2026 यानी कि 2026 तक ये हमें टारगेट दिया गया है कि टारगेट 3-fold ग्रोथ हमें नजर आ सकता है इनके डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर। आपको करंटली पता होगा ट्राइडेंट 3 मेजर सेगमेंट से अपना बिजनेस ये रन करता है। सबसे पहले मेजर सेगमेंट से कंपनी का टेक्सटाइल सेगमेंट का और सेकंड कंपनी पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी अपना बिजनेस हमें रन कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपनी जिस रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करता है जनरेट करता है जिसका सेगमेंट है टेक्सटाइल। तो जिसके हिसाब से इनका ये मानना है कि ट्राइडेंट ऑलमोस्ट हमें 3-fold ग्रोथ नजर आ सकता है डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर 2026 तक। अभी दोस्तों आपने देखा होगा क्यों हमें पिछले कुछ दिनों से ट्राइडेंट के अंदर जंप आई है। इसके पीछे का रीजन यही है कि पिछले 5 दिनों से जो हमें 13% की जंप है इन एक न्यूज के कारण हमें नजर आया हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा क्यों हमें ट्राइडेंट के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट पिछले 1 सालों से 1.5 सालों से हमें नजर आया। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो आपको कंपनी का बिजनेस के अंदर दोस्तों नजर आता है वही इनके पैरामीटर्स के अंदर अपडेट्स होता है। वही पैरामीटर्स के पैरामीटर्स अगर गिरते हैं तो वही इम्पैक्ट हमें कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर आपको नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर प्रॉब्लम होगा तो वही आपको रिफ्लेक्शन इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर नजर आएगा। इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट नजर आएगा। अगर आप ट्राइडेंट का दोस्तों सेल्स का डेटा देखोगे तो सेल्स पहले कितना था 1680 जो कि करंटली अगर आप देखोगे तो 1500 यानी कि अगर आप ईयर बेसिस देखोगे तो सेल्स के अंदर तो गिरावट है। और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो 1570 से घट के 1500। तो यहाँ भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट इनके सेल्स के अंदर नजर आ रही है। वही अगर आप सिमिलर तरीके से इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो पिछले साल जून क्वार्टर का 2022 का दोस्तों रिजल्ट से ऑलमोस्ट 129 करोड़ वही घट के अगर आप देखोगे 91 करोड़ 2023 में यानी कि ईयर बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट है। और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी कंपेयर करेंगे 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ तो वहां भी हमें गिरावट नजर आ रही है। तो यही वो रीजन है जिस वजह से ट्राइडेंट 70 रुपीज के आसपास हमें लेवल्स कंपनी ने अचीव किया था। वहां से कंपनी के अंदर डायरेक्ट गिरावट आपको नजर आया था। ये जो गिरावट जो ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट अभी तक हुआ है उसके पीछे का रीजन है कंपनी का बिजनेस ग्लोबल बेसिस के ऊपर दोस्तों स्लो डाउन होने की वजह से इनका पूरा इंपैक्ट इनके बिजनेस के अंदर नजर आया हुआ है। और इसी की वजह से ट्राइडेंट करंटली गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन जब फिलहाल कुछ दिनों से हमें ट्राइडेंट के अंदर जो तेजी आ रही है बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या सर हम लोग इस कंपनी के अंदर क्या बाइंग करके चले या फिर कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर और हमें रैली मिलने वाले फिर कंपनी 50 जाएगी कंपनी 60 जाएगी कंपनी 80 जाएगी कंपनी 100 जाएगी तो ये रैली हमसे ना छूटे। अभी देखिएगा दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के लिए वेट करना। आपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी दोस्तों देखा होगा बहुत ही कंपनी ने बुरा दोस्तों रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया है। लेकिन अगर कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स एंड क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स अगर शो करता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एंड ईयर बेसिस के ऊपर भी तो ही दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं और तो ही हम लोग कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं कि ट्राइडेंट यस
हम लोग जाके बाइंग कर सकते हैं, जो कि ट्राइडेंट आने वाले सालों में 100 रुपए के लेवल से हमें अचीव करेगा, 150 रुपए के लेवल हमें कंपनी अचीव करेगा, या फिर 200 रुपए के लेवल कंपनी अचीव करेगा। लेकिन करंटली दोस्तों जल्दबाजी के अंदर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है और आप हायर लेवल के ऊपर फंस सकते हैं। तो जिसके हिसाब से करंटली मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फ्रेश बाइंग दोस्तों इग्नोर करना। जिन भी लोगों ने पहले से ट्राइडेंट के अंदर बाइंग किया हुआ है वो कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर के लिए हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। कंपनी बुरा नहीं है, लेकिन करंटली कंपनी के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस की लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की तेजी नजर आ चुका है एंड 1424 रुपए के आसपास इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। फंडामेंटल कंपनी ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक्सपर्ट के द्वारा मैं बहुत बार दोस्तों पहले शेयर कर चुका हूँ कि एक्सपर्ट का बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर राय हमें दिया जा रहा है कि कंपनी बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से 1600 रुपये तक का लेवल से हमें अचीव कर सकता है। और आज फिर बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, जिन अपडेट्स के द्वारा कंपनी का मार्जिन के अंदर ग्रोथ आ सकता है और कंपनी के अंदर टारगेट भी हमें दिया गया है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे 10 घंटे पहले दोस्तों एक बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स हमें दिया गया है। गोल्डमैन सच पुट बाय रेटिंग ऑन TCS, LTI Mindtree एंड इन्फोसिस। तो बेसिकली इनका बहुत बड़ा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है TCS को, LTI Mindtree को एंड इन्फोसिस को। और साथ में इन्होंने दोस्तों जो टारगेट्स हमें दिया गया है आप यह देख सकते हैं। गोल्डमैन सन्स की अगर बात की जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 1600 रुपये के आसपास। यानी कि इनका मानना है कि करंट प्राइस से हमें इन्फोसिस ऑलमोस्ट 14% की अपसाइड हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। अभी देखिएगा उसके पीछे का रीजन उन्होंने दिया गया है कि इनका मानना है कि जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो हमें क्रैश नजर आया हुआ था बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग, वो हमें आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स हमें नजर आया हुआ था वो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट में इन कंपनीज को बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट हमें दिया गया है। या फिर दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस है, TCS है, या फिर आप विप्रो कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो कि इन सभी कंपनीज का अगर आप दोस्तों मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्सेज अगर आप यह देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर ये सेगमेंट दोस्तों आने वाले फ्यूचर में अच्छे खासे बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ तो यही सेगमेंट की वजह से ये कंपनीज 1600 नहीं 1800 रुपये का भी लेवल हमें बहुत ही जल्द अचीव करते हुए नजर आ सकते। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये भी अपडेट्स हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले नजर आया हुआ है। इन्फोसिस विप्रो अनाउंस 80% वेरिएबल पे टू एलिजिबल एम्प्लॉयज, सैलरी हाइक्स अंडर कंसिडरेशन। यानी कि करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस विप्रो ने क्या किया है, एक वेरिएबल पे दोस्तों अनाउंस किया है 80% के आसपास, जो कि एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए। करंटली होता क्या था कि IT सेक्टर की कंपनीज हर एक लोगों को एक बहुत शानदार तरीके से वेरिएबल पे हमें दिया जाता था, लेकिन करंटली जो एलिजिबल है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, जो लोग बहुत अच्छे खासा काम करें, उन्हीं लोगों को कंपनी क्या करने वाली है 80% का वेरिएबल पे करने वाली है। और वही लोगों को जिनके पास स्किल है, जो एलिजिबल है, वही लोगों की सैलरी हाइक्स हमें नजर आने वाली है। सभी लोगों की जो सैलरी होता है वो हाइक हमें कंपनी नहीं करने वाली। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे जो पहले बहुत ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हमें ज़्यादा होता था, अभी करंटली अगर आप देखोगे तो अगर कंपनी का एक्सपेंस अगर दोस्तों घटेगा तो इनका रिफ्लेक्शन इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर आएगा। नेट प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा और कंपनी के मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। और मैंने दोस्तों पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो 2022-23 के अंदर जो गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया है, ये फर्स्ट टाइम गिरावट बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी दोस्तों बहुत बार हमें गिरावट नजर आया हुआ था। अभी देखिएगा किस तरीके से आपका पैसा आने वाले फ्यूचर में 200% का रिटर्न आपको कंपनी दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले भी बहुत बार हमने इस चीज़ों के ऊपर बातचीत किया हुआ है। 2008 में जब रिसेशन के द्वारा गिरावट हमें नजर आया हुआ था, तब इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें 40 to 50% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न 2 ही सालों में बना के दिया हुआ है। रिसेंटली जब 2020 में गिरावट हुआ था कोविड की वजह से, 2020 में पैंडेमिक के समय, तब इन्फोसिस ऑलमोस्ट 30% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने क्या किया, 200-250% का रिटर्न बना के दिया हुआ है सिर्फ 1 से 1.5 सालों में। यानी कि कंपनी दोस्तों रिटर्न बना के देता है। तो जो करंटली आपको गिरावट नजर आया हुआ है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी आपको 150 से 200% का रिटर्न हमें बहुत ही आसानी से कंपनी बना के दे सकता है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे करंटली निवेश करने का बहुत ही ज़्यादा समय अच्छा है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, ऑलरेडी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेवल्स क्या था 1360 रुपये का, और उसी के ऊपर लगातार इन्फोसिस ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो जिसके हिसाब से बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे
करेंगे इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड के बारे में, जो कि ₹550 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही एंड साथ में मैक्सिमम के अंदर 1327% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने अंदर आपको 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।